तो जी हम लोग गए नहीं थे, तो फिर हमने सोचा कि चलो घर पे पकौड़े ही बना लेते हैं। तो कामरान ले आए थे कचौरी अपना और हेलीकॉप्टर हम लोगों दिखाना ने जरा। कचौरी और पकौड़े खा लिए, क्योंकि कामरान ने कहा बहुत सर्दी हो रही है तो इस वजह से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शफक रहने तो बाद अभी में को चलेंगे। चलाओ। और एक अफ़ान के हाथ में जो आप देख रहे हैं वो अफ़ान को उनके बाबा ने दिया है हेलीकॉप्टर, और हमजान खेल रहे हैं सिलेंडर से। उनको कोई फिक्र नहीं है कि कोई कहाँ है कोई कहाँ नहीं है, तो वो सिलेंडर से खेल रहे हैं। वो खाने तो जैसे खा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह के बज रहे हैं 6:45 और कामरान अभी ड्यूटी चले गए हैं और बच्चे सो रहे हैं। तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि एकदम मेरे मोबाइल का भी अलार्म बजने लगा और कामरान के मोबाइल का भी अलार्म बजने लगा। तो मैं उठ गई और कामरान आ चुके हैं। कुछ ये सीन है कि हम लोग गए थे कल रात इम्तियाज़, तो वहाँ से लाए हम कुछ घर का नहीं, ऐसी बस खाने पीने का सामान, थोड़ा बहुत ये सब। इतने सारे पुलाव के मसाले हो गए और मैं यही इनको कह रही थी कि क्या नाम है, बहुत सारे पुलाव के मसाले घर पे भी रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं एक और करते करते वो एक और आ गया। बाकी ये एक है कौरमे का। तो जी कौरमे का मसाला है और वो अचार का मसाला है, यानी कि अचार गोश्त का ये। बाकी सब बिस्किट्स वगैरह हैं और हमजान के लिए केक हैं, अफ़ान के लिए बिस्किट्स हैं। अचार है नेशनल का, इसमें है मैदा, टडा ये, क्योंकि मैदा इसलिए आजकल मुझे शौक़ उठा हुआ है कुछ ना कुछ बनाने का, तो इसलिए मैदा और ये। तो ये दो चीज़ें हैं, ये कॉर्न्स हैं यानी कि भुट्टे के दाने, और इसमें है सब दालें वगैरह, और एक दाल का नाम भूल गई मैं। बाकी ये बिस्किट्स हैं, इसमें मैंने बिस्किट्स रखे हैं, इसमें भी मैंने बिस्किट्स रखे हैं। अब मैं और सोच रही हूँ कि ये जो दो डब्बे जो बिस्किट्स के रह गए हैं इसको कहाँ एडजस्ट करूँ, ठीक है। और दूसरा एक हमने सूप का भी पैकेट लिया था, तो वो ये है। बाकी 2-3 सूप्स के पैकेट शायद मैं रख चुकी हूँ, मुझे याद नहीं आ रही कि कहाँ रखे हैं। ये डबल रोटी भी हमने वहीं से ली थी। और अभी बच्चे सो रहे हैं, ये एक इधर लटका पड़ा है एक इधर लुढ़का पड़ा है, ठीक है जी। और बाकी ये सामान लिया था हमने, कामी को आजकल बहुत शौक़ उठा हुआ है कि हैंड वॉश, तो ये लिया था, इम्तियाज़ वालों का ही है ये भी। ये लिया था, पेस्ट ख़त्म हो गए थे, पेस्ट लिए, ब्रश नहीं थे काफ़ी टाइम से, यानी कि मैं तो 6 महीने से ब्रश यूज़ कर रही थी एक ही, तो मैंने कहा मुझे भी ब्रश चेंज करना है। फिर ये ग्लूप्स, और फिर जब हम घर आ गए उसके बाद मैंने हमजान की अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें उसको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा था। तो उन्होंने डॉक्टर ने दूध चेंज कर दिया, मेरी ही गलती थी, मैंने उसको डबल डोज दे दी थी। मुझे नहीं पता था कि हमजान की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप कौन सा दूध दे रही हैं, मैंने कहा जी मैं तो दे रही हूँ नीडो 1+। तो उन्होंने कहा आपके बच्चे की उम्र कितनी है, तो मैंने कहा कि 6 माह। तो कहने लगे आप सही अम्मा नहीं है। तो मैंने कहा, मैंने डॉक्टर के मशवरे से, कहेंगे कौन सा डॉक्टर था जिसने आपको कहा कि आप बच्चे को आप नीडो 1+ दें, आपका बच्चा 6 माह का है, उसको लेक्ट्रोजिन 2 दें। और अभी पहले कौन सा यूज़ करे थे, मैंने कहा मैं तो लेक्ट्रोजिन 1 यूज़ करे थे। तो कहने लगे अब 2 दें उसको। तो मैंने कहा अब मैं और कामी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तो खैर हमने फिर ये कल रात ही मंगाया, क्योंकि मैं उसको भी ज़ाया नहीं कर सकती थी। और उसके बाद फिर हम ये आ गया रात को ही। तो और कामी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कामी ने अपने लिए ली कैल्सी।
ये। और आज अम्मी के लिए भी आ जाएगी, बेचारी अम्मी की तो कैल्सी मिल ही नहीं रही है, अम्मी को भी यही कैल्सी चाहिए, बच्चे सो रहे हैं। तो बाकी सामान मैंने अभी कल रात ही एडजस्ट कर दिया था कहीं ना कहीं। बाकी कपड़े धुले हुए रखे हुए हैं, परसों मैंने मशीन लगाई थी तो ये कपड़े धो दिए थे। मेरा क्लच भी यहीं पड़ा हुआ है अभी। ये हमजा अफ़ान के बाबा ने अफ़ान को दिया है बर्थडे गिफ्ट। फ़िलहाल इसके अंदर अब मोमो ने जो सामान दिया था वो भरा पड़ा है। ये हम अफ़ान के लिए आया है, और अफ़ान के बाबा ने अफ़ान को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। हमज़ान के बाबा ने दिया हमज़ान को गिफ्ट, क्योंकि हमज़ान के बाबा ने अफ़ान को दिया गिफ्ट, क्योंकि अफ़ान की सालगिरह पे कोई गिफ्ट नहीं दिया था। खैर सूट बन गए थे दोनों बच्चों के, लेकिन गिफ्ट उन्होंने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा था मैं कुछ और दूंगा, मैं कुछ और दूंगा। लेकिन अफ़ान की माशाल्लाह से फरमाइशें और अफ़ान की पसंद बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी है। और उसकी पसंद भी ऐसी नहीं है कि ये 1,000 या 500 पे टिक जाए। उसकी पसंद है 2,500-3,000 की, कि भाई मुझे 2,500-3,000 का खिलौना दिलाओ, और क्या नाम है, ताकि मैं घर ला के उसको तिया पाचा कर दूँ। मैंने कहा देखिए आप अपने रिस्क पर दिला रहे हैं, मैं आपको मना कर रही हूँ, ये घर जाते ही टूट जाएगा। तो नहीं नहीं तुम दिला दो, नहीं तुम दिला दो। मैंने कहा देख लो, अभी मोमो ने जी जर्मनी से जो गिफ्ट भेजा उसका क्या हशर कर रहा है ये। तो कहेंगे नहीं नहीं मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मैं दिला रहा हूँ, मैं दिला रहा हूँ, मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिलाया। तो मैंने कहा आप तो कह रहे उसको साइकिल दिलाएंगे। तो कहने लगे हाँ भी वो साइकिल जितने हो तो जाए। तो मैंने कहा फिर हमज़ान के लिए भी लो। तो अब जब हमज़ान के लिए देखिए, हमज़ान के लिए मैं टेडी बेयर देख रही थी, लेकिन वो तो भाई 2,000 ऐसे के थे वहाँ पर। तो मैंने कहा छोड़ दो भाई, वैसे ही लग रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बिल बनेगा। तो कहने लगे नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा अच्छा भाई मैं तो फिक्र ही कर ही नहीं रही, जो चीज़ लेनी है आप लें, आपको दिलाना है आप दिलाएं, मैं कुछ कह ही नहीं रही। तो इस तरह से चीज़ें आ गई। फिर हम लोग ने और भी सामान लिया, जैसे कि ये अफ़ान तो जाता है और अफ़ान फैल जाता है, ठीक है ये। और मुझे शंग्रीला के वो चाहिए थे सॉसेस, तो ये रखे हुए। इस दफ़ा हमने केचप वगैरह नहीं लिए, मेरा फ्रिज का आज कल बहुत भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो कॉफ़ी वगैरह के भी लिए थे हमने। बहुत महंगी है भाई, हज़ार की नेस्ले की कॉफ़ी मिल रही है। तो मैंने सब कुछ एडजस्ट, कुछ मेरा कैबिनेट कुछ इस तरीके का हुआ है, कुछ ज़्यादा ही गंद हो गया है। तो अभी अम्मी आएंगी तो उनके साथ सेट करवाना है। मुझे बहुत ज़्यादा गंद हो गया भैया। अम्मी मुझे यही कहती हैं कि मैं आऊँगी ना जिस दिन, उस दिन सारी चीज़ें तुम्हारी सही करवा दूँगी। हाँ, बेचारी वो आती हैं और सही करवाती भी हैं। तो इस तरह से मेरा कुछ कैबिनेट ये हशर हुआ पड़ा है मेरे कैबिनेट्स का। ये देखें एक और मसाला ये छुपा पड़ा है यहाँ पर ये। और मैं इनको यही कह रही थी कि देखो रखा हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन नहीं भाई ये तो सुनते ही नहीं। ये देखो ये बीफ बिरयानी का भी रखा हुआ है, अभी वो पुलाव का आ गया है। तो ये वो कॉफ़ी का अंदर रखा हुआ है साशे। दूसरा मेरा ये कैबिनेट में कुछ इसी तरीके का हुआ पड़ा है। बहुत गन मचाया हुआ मैंने बहुत ज़्यादा। अब अम्मी आएंगी सारा सेट वेट सब उठवा के ना दोबारा पैक करवाऊंगी, क्योंकि इनका कोई काम तो है नहीं। ये आ गई जी नेस्ले के कॉफ़ी। ये भाई बहुत महंगी है। वो दूसरी वाली जो ब्लैक कॉफ़ी है वो तो 1,000 की है वहाँ पर, और यहाँ वाले तो उससे भी महंगी देते हैं। तो ये सब भरा पड़ा है यहाँ पे। ये टिडिंग ये मेरे जो बच जाते हैं ना, यानी कि जैसे कि ये खाली हो जाती हैं तो इसके अंदर मैं मसाले वगैरह भर लेती हूँ, काम ही आ जाती है मेरे। क्या बुराई है इसके अंदर, है ना भाई। अब जुगाड़ और जो जुगाड़ करनी होती है वो ऐसे ही करनी होती है। अभी सब ये फैला पड़ा है, ठीक है ये देख लें, ये देख लें। अभी एडजस्ट करना है जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ठीक है डब्बे फेंकने।
बर्तन तो रात को ही सारे धो के रख दिए थे, खाना बाहर से आया था क्योंकि हम लोग आए ही रात को तकरीबन 11 बज गए थे हमें आते आते। इस तरीके से अभी ये सब समेटना है, कुछ चीज़ें रह गई हैं। जैसे कि अभी जो मोटा सामान है वो ये है कि तेल, घी, चीनी, आटा। पत्ती तो आ चुकी है। पत्ती का मैं एक और बता दूं आपको चीज़ कि अभी इतनी ज़बरदस्त हम लोग पत्ती यूज़ कर रहे हैं, टपाल वालों की है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। और क्या नाम है, ये देखिए इतनी ज़बरदस्त ये पत्ती है, इतनी ज़बरदस्त ये पत्ती है कि क्या नाम है, बहुत अच्छी है। इसका जो टेस्ट है पत्ती का वो भी बहुत अच्छा है, चाय में बहुत ज़बरदस्त कलर बहुत ज़बरदस्त आता है चाय का। टपाल की है ये, जैसे कि पैक वगैरह नहीं आते हैं, जैसे अमूमन हम लोग खुली पत्ती लेते हैं वो इस तरह के पैकिंग में आती है। तो ये ऐसी तरह से बनाया है, लेकिन इसकी जो पत्ती का जो टेस्ट है और जो कलर है और जो एक आता है तेज़ जो आती है ना, वो ये बहुत ज़बरदस्त ही एक्स्ट्रा में है। और हम लोग तकरीबन इसको 1 साल से यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त पत्ती है, इम्तियाज़ में ही मैंने देखी और कहीं मार्ट में मैंने देखी नहीं है, इम्तियाज़ वालों ने ही रखी है। और बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि ये अभी बीच में मिल भी नहीं रही थी इम्तियाज़ के अंदर, तो मैंने वहाँ के जो स्टाफ है मैंने पूछा भी, तो कहने लगे मैम अभी जो है वो शॉर्ट चल रही है क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये बहुत यानी कि बहुत यूज़ करी जा रही है पत्ती, तो ये ख़त्म हो गई है। मैंने कहा है, अब मैं अभी 7 यानी कि 8 को मैं आई हूँ इतनी जल्दी। तो कहने लगे मैम इसके जो रिव्यूज़ हैं मैं आपको कह तो रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो ये पत्ती बच नहीं रही है, यानी कि स्टॉक में भी नहीं है। तो आज जिसको भी ट्राई करना है, अगर कहीं आपको और मार्ट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इम्तियाज़ में लाजमी मिलेगी आपको ये पत्ती। और इसके रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो जिसको भी यूज़ करनी है, जिसको भी ये पत्ती यूज़ करनी है वो यूज़ कर, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, कामरान को भी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, तो हम लोगों के लिहाज से ये बहुत अच्छी है। और कामी के लिहाज से तो ये बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि हम लोग तेज़ चाय पीते हैं, यानी कि तेज़ एकदम स्ट्रॉन्ग जो होती है ना वो। तो कभी कभी दिल चाहता है, क्योंकि सर में दर्द होता है या जिस्म में दर्द होता है, बंदा अक्सर चाहता है कि उसको थोड़ा सा अच्छा सा चाय मिले या कॉफ़ी मिले। तो कॉफ़ी तो होती ही तेज़ है, लेकिन ये है कि अब ये पत्ती भी बहुत ज़बरदस्त है। जिसको भी ट्राई करना है वो ज़रूर ट्राई करे। और क्या नाम है, आप लोगों को मज़ा आएगा इसको यूज़ करके, क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। जो तेज़ पीने वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट है, अगर जो लाइट पीने वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि एक कलर आ जाएगा चाय के अंदर। क्योंकि अगर 1 कप 2 कप, तो उसमें सिर्फ 1.5 या 1 स्पून डालें आप पत्ती का, क्योंकि तेज़ बहुत है ये। मैं तो तकरीबन 2.5 चमचे डालती हूँ इसके। बेस्ट कलर आता है, बेस्ट। और बहुत जायके में भी बहुत अच्छी है कि पता चल जाए कि हाँ बंदा चाय पी रहा है, इस तरीके की है। क्योंकि अमूमन पत्तियाँ बहुत लाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं, समझ में नहीं आता, पिया नहीं जाता है चाय को, अच्छी भी नहीं लगती चाय। मुझे तो बता रही हूँ अपने घर की चाय अच्छी नहीं लगती। जब भी मैं घर जाती हूँ ना, मैं अम्मी को मना कर देती हूँ कि मुझे चाय नहीं पीनी है, ना ही क्योंकि मैं जाती 1-2 घंटे के लिए हूँ। अब मैं क्या उसमें अम्मी से बोलूँ कि अम्मी नहीं यहाँ मेरे लिए चाय लेकर आएंगे करें। तो मैं नहीं ज़्यादा अपने घर पे कुछ भी खाती पीती, इसलिए। तो और अब पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि मुझे अब किसी की छाछ की चाय या मीठा मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जब से मैं खुद बनाना शुरू हो गई हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फुअर थी, बहुत ज़्यादा। यानी कि मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे बोल बोल के काम करवाते थे कि ये काम कर लो, ये काम कर लो। मेरी अम्मा मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि ये काम कर लो, तुम्हें ससुराल जाके ना तुम्हें जूते पड़ेंगे। मैंने कहा अम्मी कोई जूते नहीं पड़ते,
ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहीं तुम जाओ तो ज़रा मैं और मेरे एक मामू हैं, तो उनका नाम मैं ज़रूर लूँगी। वो मुझे हमेशा ही ये कहते थे, वो अरे बाजी छोड़ दो, अगले घर जाके कर लेगी, अरे बाजी छोड़ दो। वो यानी कि वो हमेशा ही मुझे ये मेरे साथ खड़े रहते थे कि ना अरे छोड़ दो बाजी वो कर लेगी, अरे छोड़ दो बाजी वो कर लेगी। तो मम्मी कहती थी नहीं इजहार, इसको कुछ नहीं आता है, ये जूते खाएगी जाके। तो मामू कहते थे खाने होंगे ना उसके नसीब में लेके होंगे, वो खा लेगी, आप इतनी टेंशन मत लो। भाई सबको आ जाता है, सबको आ जाता है, जो जो ससुराल जाती है लड़की, और सभी को आ जाता है, अच्छे अच्छों को आ जाता है, जिन जो फुआ लड़कियां भी होती है ना उनको भी आ जाता है। तो भाई जितने भी आजकल ससुराल वाले लड़कियां ढूंढ रहे हैं ना कि, तो यह है कि क्या नाम है, जितनी भी फुआ लड़कियां हैं ना कि वो नन्नापन है उनका ख़त्म नहीं होता है, वो फलाना है वो ढिमाका है, भाई वो अपने शोहर को ही नन्नापन दिखाएंगी, किसी और को नहीं दिखाएंगी। नहीं तो अगर आप लोगों को शादियां करनी है ना तो आप ढूंढने फिर 40-50 वाली। ठीक है, मैं भी 25 साल की उम्र में शादी होकर आई थी, मुझे कुछ नहीं आता था। ठीक है, लेकिन सीखते सीखते खुद ही करते करते आ गया। नहीं तो आजकल के जो जितने भी ससुराल वाले लड़कियां ढूंढ रहे हैं कि आते ही फौरन घर संभाल ले, आते ही हमारा बेटा संभाल ले, तो बच्चों और सासों नंदो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर। यही नहीं कि आते ससुराल संभाल लो, थोड़ा उसको समझो, वो आप लोगों को समझे, जब ही कहानी आप लोग भी अपना दिल बड़ा करें, गुर्दे बड़े करें, फेफड़े बड़े करें और अपनी सोच बड़ी करें कि भाई अगली जो आ रही है क्या पता उसने सीखा है या नहीं सीखा है, वो इकलौती है, उसकी माँ बाप ने सिखाया है कि नहीं सिखाया है। क्योंकि अक्सर बेशतर लड़कियों को बेचारियों को यही ताने पड़ते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। बेचारी अगर सीखी हुई भी होगी ना, सीखी, मैं तो चलो फिर फुहड़ आई थी, वो बेचारी जितनी भी सीखी हुई भी होगी ना उसको भी यही ताने पड़ते हैं कि यार तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, तुम्हारे घर वाले तो आप सिखा दें, आप सिखा दें। अगर अगर उसको कुछ नहीं आता है तो आप सिखा दें। आप अपना दिल बड़ा करें कि चलो यार मेरी बहू को कुछ नहीं आता है, मैं अपनी बेटी को भी तो सिखा रही हूँ, तो बहू को सिखा दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से वो भी अपना दिल बड़ा करेगी कि हाँ यार मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, अपने घर जाके वो तारीफ़ ही करेगी आप लोगों की, ये नहीं कि बुराई करेगी, नहीं अम्मा ऐसा है, तो फिर ऐसे ही घर ख़राब होते हैं। फिर आप लोग बोलते हैं कि नहीं जी बहू ही ख़राब आई थी, बहू ही ख़राब आई थी, तो बहू ख़राब नहीं होती, आप लोगों की भी कुछ खामियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं जो वो फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। चलो खैर इसकी तो बात छोड़ो। तो फिलहाल अभी तो मैं सब समेटूँ, समेटने के बाद फिर मैं करूँ नाश्ता। अफ़ान हमजान दोनों सो रहे हैं। फिर ये है कि आज जो है मेरी नन की बेटी की सालगिरह है, नाम ले लेती हूँ, इज़्मा। इज़्मा की सालगिरह है, यानी कि वो मेरी भांजी भी लगती है, और क्या नाम है, भांजी ही लगती है, भांजी लगती क्या है, भांजी है। तो ऐसा होता है कि जब भी उसकी सालगिरह आती है तो यानी कि मैं खुद पहुंच जाती हूँ। जब मैं पहले व्लॉग नहीं बना रही थी, व्लॉग का कोई सिस्टम में नहीं था, तो मैं खुद ही पहुंच जाती थी कि केक लेके चली गई, ये करके चली गई, वो करके चली गई। एक बेचारी मेरी भांजी वो लाहौर गई है शादी होके, अब इतनी दूर तो मैं जा नहीं सकती, तो उसमें वो बेचारे के लिए मैं केक भी नहीं लेके जाती थी क्योंकि बेचारी की मुझे सालगिरह ही नहीं पता थी। और जो इज़्मा हानिया है वो, मैं जब शादी होके गई थी तो वो हमारे साथ ही रहती थी, 8 महीने हम लोग ने साथ गुजारे, यानी कि उसकी मम्मा, मैं, यानी कि मेरे नंदोई वगैरह, मेरी सास, यानी कि हम सब साथ ही रहते थे। तो उसकी सालगिरह मुझे इस तरीके से भी याद है क्योंकि वो मेरे साथ ही रहती थी, इज़्मा हानिया। तो इस वजह से अब देखते हैं, अभी काम ही आते हैं तकरीबन 3-3:30 बजे तक। मैं उनसे पूछूंगी कि आपको चलना है न्यू कराची, तो फिर हम लोग जाएंगे। फिर ये है कि मैं फ़ोन करके एक दफ़ा कंफर्म कर लूँगी कि यार चलना है, तो फिर मैं फटाफट से आज ही केक बना के उसके लिए ले भी जाऊँगी। क्योंकि आजकल मुझे पागलपंती चढ़ी हुई है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। हालांकि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, बहुत, मुझे अपने आप को कमज़ोर करना है, यानी कि दुबला करना है। वैसे ही बता चुकी हूँ कि मैं हो रही हूँ हाथी, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटी। अफसोस के साथ नहीं, खुशी के साथ, क्योंकि मुझे अपने मोटापे से कोई लेना देना नहीं है।
मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं कहती हूँ कि क्या नाम है, मुझे अल्लाह, मैं शुरू से ये बात अपनी अम्मा को, मेरी अम्मा मुझे शादी से पहले भी यही बात टोकती थी कि तुम बहुत मोटी हो रही हो, तुम बहुत मोटी हो रही हो। और मैंने बहुत जतन किए, ग्रीन टी पी, फलाना टी पी, ढिमाका टी पी, और माशाल्लाह से मेरे मामू के घर की जो छत है, मैं मेरी बहन रात को वहीं वॉक करते थे 1-1, 2-2 घंटे। मैंने अपना बहुत वेट लूज़ किया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम अफान के बाद भी मेरा काफ़ी वेट लूज हो गया था, काफ़ी किसी दिन हुआ। तो मैं पुरानी अपनी पिक्चर्स ज़रूर व्लॉग्स में डालूंगी, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैं अब और तब में कितनी फ़र्क था। ठीक है। तो अभी ये है कि मैं हाथी का बच्चा लग रही हूँ इस वक्त। ठीक है, मेरी अम्मी मुझसे कमज़ोर हो चुकी हैं, लेकिन मैं फैलती चली जा रही हूँ, एक हाथी का बच्चा हो रही हूँ मैं। तो मेरे मियाँ भी मुझे कह रहे हैं कि भैया बना आपको दुबला कर लो, दुबला कर लो। मैंने कहा भाई मैं ऐसी ही बहुत अच्छी हूँ अल्लाह ताला को, मैं अगर ऐसी पसंद तो क्या मसला है। तो कहने लगे अल्लाह ताला को भी तुम ऐसे पसंद नहीं हो, इतनी मैं मोटी हो रही हो। तो मैंने कहा चलो अच्छा, अगर अल्लाह ताला को भी ऐसे पसंद नहीं है तो कोशिश करते हैं थोड़ा दुबला होने की। बोल बोल के मेरा गला सूख गया। तो ये है कि क्या नाम है, अभी मैं व्लॉग को करती हूँ एंड। तो वो वाला एंड नहीं कि मैं एंड ही कर दूँ, अभी नहीं। तो अभी ये कि मैं थोड़ा सामान समेट लूँ, फिर थोड़ा सा लेट लूँ, फिर इतने में बच्चे उठ जाएंगे, फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर हम मियाँ जी को कॉल करेंगे कि क्या सीन है। और दूसरा ये है कि जो मोटा सामान है वो कह रहे थे कि मैं लेता हुआ आऊँगा, तो मैंने कहा ओके डन। वैसे मैं यहाँ से दे रही हूँ चिपकली, कि मैं यहाँ से देख रही थी चिपकली, क्योंकि उस दिन भी आ गई थी मनूस मारी, और मुझे लगता है छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डर। अगर वॉशरूम में छोटा सा भी बच्चा अगर यहाँ पे अगर चल भी रहा होगा ना, मैं चरपाई पे चढ़ जाऊँगी इस वक्त। इतना मुझे खौफ आता है, इतना मुझे खौफ आता है छिपकली से। फिलहाल पहले तो मैं कॉकरोच से भी डरती थी, क्योंकि एक लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊँगी कि मुझे क्यों इन चीज़ों से डर लगता है और मैं क्यों इतना ज़्यादा इन चीज़ों से डरती हूँ। तो फिलहाल अगर इतना सा भी छोटा सा भी बच्चा आ जाएगा ना, छोटा सा भी, कि वो अभी उसको चलना भी नहीं आता होगा, मैं चरपाई पे खड़ी हूँगी इस वक्त और मैं चीखें मार रही हूँगी, और कामरान है नहीं। तो उस दिन भी आ गई थी बड़ी वाली, तो मैंने कहा कामी आपको मेरी जान की कसम है आप इसको मार दो। काफी कह रहे एक बात बताओ, तुम बड़ी हुई छिपकली। मैंने कहा वो बड़ी है अभी इस वक्त, उसको मारो। तो कहने लगे यार तुम कितना डरती हो। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें पता भी है कि मैं किस वजह से डरती हूँ, तो तुम इसको मार दो। उस दिन भी तकरीबन मैं नहा वहा कर आई, फ्रेश व्रेश होकर आई, तो वो यहाँ इसके नीचे बिल्कुल, और क्या नाम है, इतना सा बच्चा था वो। अच्छा मुझे गई थी या पता नहीं लाइट चली गई थी, हाँ लाइट आ गई थी। तो मैं अपने बाल यहीं खड़ी हुई, मैं यहीं सुखा रही थी इसी जगह पे। तो जी मैंने सर उठाया और मैं चीख के चरपाई पे, जो मैंने चीखना शुरू किया, मैं जो चरपाई पर चढ़ गई, कहने लगी अच्छी खासी वो बैठी हुई थी वहाँ पे, वो तुम्हें देखी, तुमने देखा नहीं था, वो तुम्हारे सर के नीचे ही बैठी हुई थी। मैंने कहा अब इसको मैंने देख लिया ना, अब इसको निकाल दो, अब इसको निकाल दो, अब इसको निकाल। शफक यार वो बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही। मैंने कहा वो मेरी छाती पे बैठी हुई है, इसको निकाल दो कामी, मैं अभी अभी इसी वक्त मेरी ना मौत हो जाएगी, तुम क्यों नहीं समझते, तुम इसको निकालो निकालो निकालो। तो कहने लगे अब मैं नहीं निकाला। मैंने कहा तुम्हें अब हमजान की कसम, तुम्हें अफान की कसम, तुम इसको भगा दो, तुम्हें पता है मैं बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। तो कहने लगे अरे भाई इतना सा वो बच्चा, तुम क्या हो, वो तुम्हारा तुम आ जाएगा, इसको निकाल दो। तो फिर उन्होंने उसको स्प्रे किया, उसको मारा, किंग टॉक्स का स्प्रे है वो किया, वो थोड़ा सा हुआ। तो उसके बाद उन्होंने उसको झाड़ू से मार के फेंक दिया। तो ये जो कहानी है, जो मैं डरती हूँ इन चीज़ों से, वो भी मैं किसी दिन आराम और सुकून से किसी दिन बताऊँगी कि मैं क्यों डरती हूँ इन चीज़ों से, क्या मसला क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सामान रखने के लिए, फिर तकरीबन 12-1 बजे मिलेंगे आपसे, और फिर बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खाना वैसे बना हुआ है, कलेजी का सालन, अंडों का खोगीरा भी रखा हुआ है, तो ज़्यादा कोई जद्दोजहद करनी नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो बाद में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।
तो जी हम लोग गए नहीं थे, तो फिर हमने सोचा कि चलो घर पे पकौड़े ही बना लेते हैं। तो कामरान ले आए थे कचौरी, अपना हेलीकॉप्टर और हम दिखाना लोगों ने जरा। कचौरी और पकौड़े खा लिए, क्योंकि कामरान ने कहा बहुत सर्दी हो रही है, तो इस वजह से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, छटक रहने तो अभी बाद कुछ में चलाओ। चलेंगे। और एक अफ़ान के हाथ में जो आप देख रहे हैं, वो अफ़ान को उनके बाबा ने दिया हेलीकॉप्टर, और हमजान खेल रहे हैं सिलेंडर से। उनको कोई फिक्र नहीं है कि कोई कहाँ है कोई कहाँ नहीं है, तो वो सिलेंडर से खेल रहे हैं। वो खाने तो जैसे खा रहा है। तो हम लोग कल नहीं गए थे, हम लोग घर पे ही थे, क्योंकि कामरान 1-1.5 घंटा लेट आए थे। दूसरा सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो कामरान ने कहा हम शाम का टाइम है, फिर वापसी आना वहाँ से बहुत मुश्किल होगा, नहीं तो हमारा रुकने का रहता था। लेकिन फिर जब हम गए नहीं तो हम रुके भी नहीं। और ये बैक साइड पे सूट मेरा ही टंगा हुआ है, और हमजान रो रहा है। इसका रोज़ी का रुमाल दो। हमारा कल नहीं जाना हुआ। हम एक तो शाम हो चुकी थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और फिर कामरान ने कहा कि अभी रात हो जाएगी जाते जाते, और हमजान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमजान की अभी अभी तबीयत ठीक हुई है। तो मैंने सोचा हाँ सही कह रहे हो, ये है कि फिर बाद में कभी चलते हैं। तो ना केक बना, क्योंकि गैस नहीं थी 2 बजे से 6 बजे तक। तो मैं यही परेशान थी, मैंने कहा गैस आज चली गई, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि सर्दियों में गैस जाती है। अभी हमजान को फीडर दे दिए मैंने, लेकिन हमजान फिर भी रोए 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 कर रहे हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अब बस अभी कामरान नहाने गए हैं, वो आ जाते हैं तो फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। फिर मैंने आपको कल बताया था चाय का, तो वो आज मैं चाय भी आपको दिखा दूंगी कि चाय कैसी बनी है और चाय का कलर कैसा आया है। फिर ये है कि खाना भी अल्लाह का शुक्र है मेरा बना हुआ है, क्योंकि गैस चली जाएगी। है कि गैस चली गई है, क्योंकि 2 बज गए हैं। 2 बजे गैस अब बंद हो जाएगी और 6 बजे शाम में खुलेगी। तो खाना अल्लाह का शुक्र है मेरा बना हुआ है। मैं यही कोशिश करूँगी या तो रात को खाना बना लूँ, या फिर सुबह जल्दी उठूँ। सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, सर्दियों में तो और हल्का सी आती है, लेकिन फिर भी। तो ये है कि अभी फ़िलहाल मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। नहीं तो हाँ चलो ऑन करो। तो जी आज तकरीबन तीसरा दिन हो गया है। व्लॉग ऐसे ही चल रहा है अभी, क्योंकि अपलोड नहीं किया। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 बज के, यानी कि 11 बजने वाले। मुझे 1 घंटा हो चुका उठे हुए। तो अभी करेंगे कामरान नाश्ता। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, और सुबह से गई हुई है लाइट चली गई है 7:30 बजे, और अभी तक लाइट का कुछ पता नहीं है कि लाइट कब तक आएगी। ठीक है, मैंने नाश्ता कर लिया था, और अभी करेंगे कामरान नाश्ता। तो तब रोटी करनी है कामरान के लिए फ्राई। तो ये है घी, माशाल्लाह से 2 किलो है। चमचा नज़र ही नहीं आ रहा इसके अंदर, क्योंकि चमचे की अभी सांसें रुकी पड़ी हैं अभी अंदर, क्योंकि घी बहुत भरा पड़ा है। और बहुत जल्द लोगों को एक खुशखबरी मिलने वाली है, आजकल में या 15 दिन में, मेरी तरफ से। मेरा जो ये तवा है, ये थोड़ा डिसबैलेंस है, मुझे इसके अंदर लगानी पड़ती है माचिस, क्योंकि ये घी इधर ही आ जाता है सारा। मैं डबल रोटी लेकर आती हूँ, फिर वो फ्राई करती हूँ। कामरान गए ऊपर कपड़े उतारने, बच्चे सो रहे हैं ऐसे। तो ये बड़ा सो रहा है, वो छोटा सो रहा है। छोटे ने तो रात को फड्डा करा था बहुत ज़्यादा, यानी कि उनकी रोई रोई नींद बंद हो रही थी। और ये रखी है डबल रोटी मक्खन। किचन का हाल कुछ यूँ है,
सब फैला पड़ा है, सब फैला पड़ा है, सब फैला पड़ा है। मैं बड़ी फूहड़, मेरी अम्मा यही कहती हैं, तुम बहुत फूहड़, तुम बहुत ही ज़्यादा फूहड़। हाँ, तो भाई फूहड़ नहीं है, अपना घर है तो आराम आराम से काम करते हैं। अभी मैं डबल रोटी सेकी। कामरान कर रहे हैं नाश्ता और अभी फिर हमजान और अफ़ान उठेंगे तो ये जाएंगे फिर इन दोनों के बाल कटवाने। और सुबह से लाइट गई है जैसे मैं बता चुकी हूँ। अभी यूपीएस चलाया हमने अपना, नहीं तो हम यूपीएस चलाते नहीं। अगर लाइट आ जाती तो हम यूपीएस चलाते 2 बजे। सॉरी, तुमने वहाँ कपड़ा मार दिया, किरचियाँ जो भी होंगी। हाँ हाँ, कपड़ा क्या, अभी झाड़ू पोछा करूँ, अभी झाड़ू लगाऊंगी ना तो फिर उसमें सब सिमट जाएगा। उससे पहले पहले वो उठ के आ गए दोनों। कोई नहीं उठेगा। दोनों सो रहे। 15 हो रहे हैं और दोपहर हो चुकी है। दोनों बच्चे माशाल्लाह से एक बाल कटवा कर आ गए, हमजान को गंजा करा दिया आज। और वो बड़े इत्मीनान से बैठे हुए, उनको रो रो के उन्होंने अपना को बुखार भी चढ़ा लिया। अभी दवाई पिलाऊंगी उनको, फीडर वगैरह कॉफ़ी वगैरह सब दे दिए हमजान को। अब हम लोग कर रहे हैं दोपहर का यानी कि खाना। खाना तो पक्का नहीं क्योंकि गैस नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है लोगों ने। बस अब 2 बजे से गैस जाएगी तो शाम 6 बजे गैस आएगी। और आज तो सिलेंडर भी पता नहीं क्या कर रहा है। अभी अल्लाह का करम हुआ कि जलते जलते मैं बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। सिलेंडर आज बहुत अजीब काम कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अभी सिलेंडर हटा दूँगी। ये है कि गैस का इंतज़ार करूँगी, फिर जब 6 बजे गैस आ जाएगी उसी वक्त खाना बनाऊँगी। अभी सिलेंडर पे खाना नहीं बनाऊँगी क्योंकि सिलेंडर बहुत ज़्यादा फैन गिर गए हैं, उनके सर पे चोट लग गई, अब वो रो रहे हो। क्या हुआ? तो वो गिर गए, उनके सर पे चोट लग गई है। अभी ये कि मैं फटाफट से अफ़ान को नाश्ता कराऊं और हमजान को चुप कराऊं। अल्लाह अल्लाह, हाँ हाँ हाँ। तो ये है कि अभी हमजान को चुप कराती हूँ, नाश्ता करती हूँ क्योंकि ये बहुत बुरी हालत है भूख से। तो ये है कि बर्तन भी अभी नहीं धुले। हाँ मेरा बच्चा। तो ये है कि रहे हैं जी अम्मा अंडे आलू। अभी तो फिलहाल अंडे मैंने फ्राई करें। अल्लाह, एक तो ये उठता नहीं कपड़ा मुझसे। सबर, ठीक है। ये अंडे फ्राई हो चुके हैं, पहले मैंने बॉईल करे थे, अब इसको तेल में मैंने फ्राई कर लिया। अब इसको निकाल दूंगी प्लेट के अंदर। यस, पता है। इससे निकाल लें, ये किसी आपके पास और कोई चमचा उससे निकाल लें। कोई मेरे पास ये है तो मैं इससे निकाल लूँ। अफ़ान प्लेट आगे करो। किसकी अम्मी? आपके? ये अब ये जो तेल है इसमें मेथी दाना पड़ेगा। अरे आपको थोड़ी बोल रहे हैं जी। रात के बज रहे हैं 12:30 और कामरान की लग गई नाइट क्योंकि उनका फ़ोन आ चुका था कि मेरी नाइट है शफ़क़, तो मैं कल सुबह आऊँगा। और ये पीछे जो आप खांसी की आवाज़ सुन रहे हैं ये हमजान खांस रहे हैं। बस तो अब मेरी भी बस हो चुकी है और अब मैं सोने वाली हूँ। तो सब अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए और अब दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।